हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड करें श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज से हम रीड करेंगे श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। श्रील प्रभुपाद की जर्नी जलदूत से 1965 में। श्रील प्रभुपाद लीलामृत। श्रील प्रभुपाद लीलामृत भाग 2। विषय सूची। आमुख। आह्वान। तो आइए हम रीड कर रहे हैं प्रकरण नंबर 37। एक मंदिर हो। कलकत्ता, मार्च 1971। आधी रात का समय था। प्रभुपाद अपनी नीची चौकी के नीचे तकिए पर बैठे थे। उस इमारत में केवल उन्हीं के कमरे में बत्ती जल रही थी। अन्य सभी भक्त सो रहे थे। प्रभुपाद के सामने की चौकी पर डिक्टेशन रिकॉर्ड करने वाली एक मशीन पड़ी थी तथा बंगाली व्याख्यान युक्त श्रीमद् भागवत का एक खंड रखा था। उनके आध्यात्मिक गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक छोटा सा फ्रेम किया हुआ चित्र गुलाब और एस्टर से सजे दो छोटे फूलदानों के बीच विराज रहा था। चौकी के निकट फर्श पर एक चौड़ी चटाई बिछी थी जो सफेद चादर से आच्छादित थी और जिस पर कुछ घंटे पूर्व भक्तजन और अतिथि बैठे थे, किंतु अब प्रभुपाद अकेले थे। यद्यपि वे सामान्यतः 10 बजे सो जाते थे और 3 या 4 घंटे बाद अनुवाद कार्य करने के लिए उठ जाते थे, लेकिन आज रात उन्होंने विश्राम नहीं किया था और उनकी भागवत की पुस्तक बंद पड़ी रही थी। उनकी डिक्टेशन मशीन रखी रही थी। उन्होंने अपने 2 शिष्य तमाल कृष्ण और बलिमर्दन को मायापुर में जमीन खरीदने के लिए भेजा था। 6 दिन बीत गए थे, किंतु वे अभी तक न तो लौटे थे न ही उनके कोई संदेश भेजा था। स्वामी जी ने उनसे तब तक न लौटने को कहा था जब तक सौदा तय न हो जाए, किंतु 6 दिन का समय आवश्यकता से अधिक था। वे चिंतित थे और निरंतर अपने शिष्यों के विषय में सोच रहे थे। मंद समीर आया और अपने साथ खुली खिड़की से नीम वृक्षों की सुगंधी अंदर ले आया। रात ठंडी होती जा रही थी और प्रभुपाद ने अपने कंधों के चारों ओर एक हल्की चादर ओढ़ ली थी। वे विचार मग्न थे और सफेद मसनद के सहारे बैठे हुए थे। कमरे के परिचित दृश्यों पर उनका कोई ध्यान नहीं जाता था। उनकी बगल में पीने के पानी के भरा मिट्टी का एक लोटा रखा था और गमले में उगा तुलसी का एक पौधा लकड़ी का एक छोटी चौकी पर पड़ा था। बिजली जो दिन रात के अधिकांश भाग में बंद रहती थी, उस समय चालू थी और सिर के ऊपर लटके हुए खुले बल्ब की चारों ओर कीट पतंग मंडरा रहे थे। एक छिपकली छत में चक्कर लगा रही थी और कभी कभी कोई कीड़ा पकड़ने के लिए बल्ब की रोशनी की ओर तेजी से भाग पड़ती थी। तमाल कृष्ण और बलिमर्दन इतना समय क्यों लगा रहे थे? 6 दिनों से अधिक प्रतीक्षा की जा रही थी। वे मायापुर में जमीन प्राप्त करने का प्रयत्न वर्षों से करते आ रहे थे और इस बार संभावनाएं सबसे ज्यादा थी। उन्होंने तमाल कृष्ण और बलिमर्दन को अच्छी तरह समझाकर भेजा था और अब तक उन्हें लौट आना चाहिए था। विलंब का अर्थ कुछ समस्या या जोखिम भी हो सकता था। जिस भूमि खंड के लिए वे प्रयत्न कर रहे थे वह 9 बीघे का टुकड़ा भक्ति सिद्धांत मार्ग पर महाप्रभु के जन्म स्थान से एक मील से कम दूरी पर स्थित था। मुस्लिम किसान शेख बंधु जो उस भूमि खंड के मालिक थे ऊंचे दाम मांग रहे थे। हाल ही में कलकत्ता के एक वकील जो नवद्वीप से परिचित थे उचित मूल्य पर सौदा करने में सफल हुए थे। शेख बंधु 14,500 रुपए में मान गए थे और प्रभुपाद ने कृष्णनगर स्थित अपने बैंक से इस राशि को निकाल जाने की अनुमति दे दी थी। इसलिए तमाल कृष्ण और बलिमर्दन मायापुर के लिए रवाना हो गए थे, जबकि प्रभुपाद कलकत्ते में ही अपना कार्य करते रहे, किंतु वे मायापुर गए हुए अपने शिष्यों की गतिविधियों के विषय में प्रायः सोचते रहते। उनका कार्य प्रभुपाद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, अतः वे उनके मन में बने रहे और प्रभुपाद अपने कार्य के बारे में उन्हें आशीर्वाद देते रहे। प्रभुपाद मायापुर में इस्कॉन का एक केंद्र चाहते थे। ये ऐसी इच्छा थी जो उनके आंदोलन के बढ़ने के साथ सालों से तीव्र होती आई थी। वे मायापुर आसानी से जा सकते
सकते थे अथवा वहां पर रह सकते थे, पर कोई समस्या नहीं थी। किंतु वे अपने शिष्यों के लिए एक स्थान चाहते थे। उनके गुरु महाराज ने उन्हें पश्चिम में धर्मोपदेश करने का आदेश दिया था और अब कृष्ण भावनामृत संघ की सफलता के साथ पश्चिम के वैष्णव मायापुर में एक केंद्र चाहने लगे थे, जहां वे रह सके, पूजा अर्चना कर सके और पवित्र धाम के बड़े लाभ को प्राप्त कर सके। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने मायापुर के महत्व पर बहुत बल दिया था और उनके कुछ सन्यासी भक्तों के वहां मंदिर थे, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को भी मायापुर में शरण क्यों नहीं लेनी चाहिए। प्रभुपाद जन्म से ही महाप्रभु चैतन्य और उनके धाम श्री मायापुर के महत्व से परिचित थे। वे कलकत्ता में बड़े हुए थे, जहां महाप्रभु चैतन्य के विषय में हर एक को पता था और चूंकि उनके पिता गौर मोहन देव महाप्रभु चैतन्य के शुद्ध भक्त थे, इसलिए बचपन से वे गौर निताई और गौड़ प्रदेश में उनकी लीलाओं के विषय में बंगाली गीत गाया करते थे। उन्होंने महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाओं और लीलाओं को विशेष रूप में अपने गुरु महाराज से कलकत्ता में 1922 ईस्वी सन में मिलने के बाद गहराई से आत्मसात कर लिया था। महाप्रभु चैतन्य ने अपने जीवन के प्रथम 24 वर्ष मायापुर और नवद्वीप में बिताए थे। तब भी 500 वर्ष पूर्व की उनकी प्रत्यक्ष लीलाएं और उन लीलाओं के स्थान गुमिल हो गए थे। उनके जन्म स्थान का नाम मिट गया था। उनकी शिक्षाओं के विषय में भ्रांतियां होने लगी थी और उनका दुरुपयोग होने लगा था। महाप्रभु चैतन्य से विशुद्ध गुरु शिष्य परंपरा के चलते रहने पर भी भक्तिसिद्धांत सरस्वती के पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव होने तक महाप्रभु चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन और शिक्षाओं के प्रसार का आरंभ नहीं हुआ था। भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य वैष्णव धर्म की बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक अखंडता की पुनर्स्थापना के प्रचार के लिए कई ग्रंथ लिखे और प्रचार किया। उन्होंने शोध किया और नवद्वीप क्षेत्र को खोजकर महाप्रभु चैतन्य के ठीक जन्म स्थान को सुनिश्चित किया। वैदिक साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि विष्णु के कई पूर्व अवतारों ने अपनी लीलाएं नवद्वीप में की थी। भक्ति विनोद ठाकुर ने नवद्वीप की विगत महिमा के संबंध में केवल साक्ष्य ही नहीं जुटाए, वरन उसके भविष्य की महिमा के संबंध में भी भविष्यवाणी की कि जब वह महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाओं पर आधारित धर्म का उद्भव होगा और उसका प्रसार समस्त विश्व में होगा, तब यूरोप और अमेरिका के वैष्णव अपने बंगाली बंधुओं से मिलकर जय सच्चिनंदन का कीर्तन करने के लिए नवद्वीप में भारी संख्या में एकत्र होंगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा कि ऐसा समय आएगा जब गंगा जी के मैदान में नवद्वीप क्षेत्र में समस्त संसार को महाप्रभु चैतन्य की महिमा का उद्घोष करते हुए एक भव्य विशाल मंदिर का निर्माण होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने पिता और आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाओं और नवद्वीप धाम की महिमा के प्रचार के निमित्त गौड़ीय मठ का निर्माण किया था। उन्होंने एक धनाढ्य शिष्य को प्रेरित करके उसकी पूरी संपत्ति से मायापुर में महाप्रभु चैतन्य के जन्म स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया था और महाप्रभु चैतन्य के कीर्तनों के स्थान पर स्मारक रूप में एक कीर्तन हाल बनवाया था। उन्होंने मायापुर में अपने लिए भी एक आवास बनवाया। उन्होंने समस्त देश में मंदिर बनवाए जिसकी कुल संख्या 64 थी, किंतु चूंकि वे चाहते थे कि विशेष रूप से अंग्रेजी भाषी महाप्रभु चैतन्य के आंदोलन को स्वीकार करे, इसलिए प्रथम वरीयता के रूप में उन्होंने कृष्ण भावनामृत साहित्य के प्रकाशन और वितरण का बल दिया था। कलकत्ता के मंदिर में अपने कमरे में बैठे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भक्ति विनोद ठाकुर की दूरदर्शिता से सहमत थे, किंतु इन महान कल्पनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उन्हें व्यावहारिक कदम उठाने थे और उन्हें वे अत्यंत विनम्र भाव से उठाकर संतुष्ट थे। किसी भक्त को केवल दिवा स्वप्न नहीं देखना चाहिए इस आशा में कि कृष्ण अपने चमत्कार से सब कुछ पूरा कर देंगे, किंतु प्रभुपाद केवल निष्क्रिय बने दिवा स्वप्न नहीं देख रहे थे। भारतवर्ष में वर्षों से अकेले प्रयास करते हुए वे पश्चिम जाने की अपनी योजना पर अड़े रहे और कृष्ण ने अंत में उनकी इच्छा पूरी कर दी। अमेरिका में परिस्थितियां जैसी भी रही हो और कृष्ण की कृपा से जो भी छोटी मोटी सुविधाएं प्राप्त हुई हो, उनका उपयोग करते हुए उन्होंने धर्मोपदेश किया और धीरे धीरे कदम ब कदम उन्हें सफलता मिली। विश्वव्यापी भक्त संघ की महान कल्पनाओं को उन्होंने साकार किया था। एक एक कदम करके वे निरंतर आगे बढ़ते रहे थे, उत्तरोत्तर अधिक संतोष के साथ अपने महान लक्ष्य की पूर्ति के निकटतर पहुंचते गए थे और उन्होंने अपने महत्तर लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य को सदैव मन में बनाए रखा था। प्रभुपाद कभी कभी एक गरीब कुम्हार की कहानी सुनाया करते जो अपना कारोबार बढ़ाकर आश्चर्यजनक धनाढ्य बनने का स्वप्न देखा करता था। एक रात कुम्हार सोते समय यह स्वप्न देख रहा था कि उसके
पास कितनी भूमि और कितने मकान होंगे और कितनी सुंदर पत्नी होगी। जब कुमार को ये विचार आया कि उसकी पत्नी हो सकता है उसमें झगड़ा करे तो उसे क्रोध आ गया और उसने कहा, यदि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई करेगी तो मैं उसे ठोकर मार दूंगा। और ठोकर मारते हुए उसने अपने भंडार में बचे केवल दोनों बर्तनों को भी तोड़ डाला और इस तरह अकिंचन बन गया। कीर्तन करते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए या धर्मोपदेश करते हुए सब समय प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के प्रचार और पूर्व आचार्यों के सपनों को पूरा करने की अपनी योजनाओं में डूबे रहते थे। अब वे अपना अगला कदम पूरा करने की चिंता में थे और इसके लिए आधी रात के बाद भी वे अपने दोनों शिष्यों और अपने महत्वपूर्ण मिशन पर ध्यान लगाए हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब प्रभुपाद इस तरह विचारों में मग्न बैठे थे तो जो एकमात्र ध्वनियां सुनाई पड़ती थी वे रात की सामान्य ध्वनियां थीं। दीवालों के भीतर चूहे, बरामदे में खराटे भरता एक ब्रह्मचारी और दूरी पर सड़क पर अपनी लाठी ठोकता गश्त लगाता रात का एक चौकीदार। एक भी मोटर कार नहीं चल रही थी और कभी कभी केवल लकड़ी या रिक्शा टूटी फूटी सड़क पर चरमराता सुनाई पड़ती। प्रभुपाद भयभीत आशंकित थे कि लड़कों को किसी ने लूट तो नहीं लिया। जाने के पूर्व उन्होंने तमाल कृष्ण को सिखा दिया था कि किस प्रकार रुपयों को कपड़े की बनावटी थैली में भरकर कमरे में बांधते हैं, किंतु वह धनराशि काफी बड़ी थी और नवद्वीप के आसपास प्रायः डकैतियां पड़ती ही रहती थी या कदाचित किसी अन्य कारण से विलंब हुआ हो। कभी कभी जमीन के सौदों में जिनमें भारी धनराशि निहित होती है, कचहरी चाहती है कि क्लर्क प्रत्येक नोट के नंबर तथा मूल्य लिखे, या तो हो सकता है कि ट्रेन में ही कोई खराबी हो गई हो। सहसा प्रभुपाद को सीढ़ी पर पदचाप सुनाई पड़े। किसी ने बाहरी दरवाजा खोला और अब वह बाहर के बरामदे में से होकर चल रहा था। फिर एक हल्की दस्तक हुई। हाँ, कौन है? प्रभुपाद ने पूछा। तमाल कृष्ण ने प्रवेश किया और शिला प्रभुपाद के समक्ष दंडवत गिर पड़ा। तो फिर क्या खबर है? प्रभुपाद ने पूछा। तमाल कृष्ण ने विजयपूर्ण नेत्रों से देखा और कहा, जमीन आपकी हो गई। प्रभुपाद ने उच्छ्वास भरते हुए पीछे टेक ली और कहा, अच्छा, अब तुम आराम करो। लंदन, अगस्त 1971। प्रभुपाद ने लंदन में भारतीय उच्चायुक्त से अनुरोध किया कि वे मायापुर में होने वाले इस्कॉन के शिलान्यास समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी प्रार्थना पहुंचा दे। प्रभुपाद ने अपने समस्त जीबीसी सचिवों को पहले से ही समारोह में सम्मिलित होने के लिए आदेश दे दिए थे और भक्तों को कहा था कि कलकत्ते के अनेक प्रमुख नागरिकों को आमंत्रित कर दे। उन्होंने भारत स्थित अपने शिष्यों को लिखा था कि यदि इंदिरा गांधी न आ सके तो कम से कम बंगाल के राज्यपाल श्री एस धवन को तो अवश्य ही राजी कर ले। इस बीच प्रभुपाद लंदन में अपने अनेक शिष्यों से मिल रहे थे जो वास्तुकला और डिजाइन में अनुभवी थे। वे चाहते थे कि ये लोग मायापुर परियोजना के लिए रेखा चित्र बना दे। नर नारायण ने रथ यात्रा के रथ बनाए थे और मंदिर के भीतरी भागों का डिजाइन बनाया था। रणछोड़ ने वास्तुशिल्प का अध्ययन किया था और भवानंद व्यावहारिक डिजाइन बनाता था, किंतु प्रभुपाद ने मायापुर के भवनों की योजनाएं स्वयं ही बनाई थी। तब उन्होंने अपने 3 सदस्यीय समिति को भवनों के रेखा चित्र और वास्तुकला का नमूना तैयार करने को कहा। वे तुरंत इस योजना के लिए भारत में धन संग्रह और सहायता प्राप्त करने का कार्य आरंभ करने वाले थे। जिन भक्तों ने प्रभुपाद की इस योजना के विषय में सुना, उन्हें यह आज तक की इस्कॉन की योजनाओं में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजना लगी। प्रातःकाल रक्सेल स्क्वायर में घूमते समय प्रभुपाद विभिन्न भवनों को देखते और पूछते हैं कि वे कितने ऊंचे थे। अंत में उन्होंने एक दिन प्रातःकाल यह घोषित किया कि मायापुर का मुख्य मंदिर 300 फुट से भी अधिक ऊंचा होना चाहिए। मायापुर में आने वाली मानसूनी बाढ़ तथा वहां की बालुई जमीन के कारण असाधारण कठिनाइयां उत्पन्न होगी, अतः इस भवन को विशिष्ट नींव पर, जो तैरते हुए बेड़े की तरह होगा, बनाना होगा। एक अभियंता के बाद में इसकी पुष्टि की। प्रभुपाद ने कहा, पहला भवन 4 मंजिला अतिथि गृह होगा। उसका डिजाइन यद्यपि किसी एक वास्तुशिल्प की पद्धति के अनुसरण पर नहीं होगा, किंतु वह अधिकांश में राजस्थानी शैली पर होगा। वे ऐसा गुलाबी लाल रंग का भवन चाहते थे जिसमें अनेक मेहराबें हो और जिसके निचले फर्श को छोड़कर शेष प्रत्येक मंजिल पर चौड़ा संगमरमर का बरामदा हो। यह भवन पूर्व से पश्चिम दिशा में बने, जिससे सूर्य उसकी पूरी लंबाई में ऊपर से गुजर जाए और उसकी धूप सामने के चौड़े बरामदे में सीधी न पड़े।
दक्षिण से चलने वाली समुद्री वायु अतिथि गृह को ग्रीष्म ऋतु में शीतल बनाए। भवन को बिजली के पंखों और प्रकाश, आधुनिक प्रसाधनों एवं फुव्वारे युक्त स्नानागारों से सुसज्जित किया जाए। भवन के कमरे साज सज्जा युक्त, विस्तृत और खूब हवादार हो। प्रभुपाद ने कहा कि अतिथि गृह जितनी जल्दी हो सके बनाया जाए, अन्य भवन इसके बाद बनेंगे। वे 500 भक्तों के लिए आवासीय भवन, एक विशाल प्रसाद कक्ष जिसमें कई हजार लोग बैठ सके, एक रसोई घर और एक गौशाला जिसकी गायें आसपास के मैदानों में चढ़ सके चाहते थे। कालांतर में इस्कॉन संलग्न भूमि खंड की खरीद लेगा, जिस पर पुष्प वाटिकाओं, वृक्षों, लता गुल्मों, फव्वारों, जनपथों और लता मंडपों सहित पार्कों का विकास किया जाएगा। विशाल मायापुर चंद्रोदय मंदिर जो मुख्य भवन होगा उसे 300 फुट से कम ऊंचा नहीं होना था, जिसमें कई करोड़ डॉलर की लागत आनी थी। प्रभुपाद के वर्णन से वास्तुशिल्पकार और भक्तजन सभी चकित थे। यह भवन तो संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति भवन, कैपिटल या सेंट पीटर्स गिरजाघर से भी अधिक शानदार होगा। मंदिर के केंद्रीय गुंबद में ब्रह्मांड का त्रिआयामीय मॉडल होगा, किंतु यह मॉडल वैदिक वितरण पर आधारित होगा और उसमें न केवल भौतिक ब्रह्मांड को अपितु आध्यात्मिक ब्रह्मांड को भी चित्रित किया जाएगा। मुख्य हाल में प्रविष्ट होने पर कोई भी व्यक्ति ऊपर की ओर देखने पर समस्त लोगों को वैसे ही चित्रित देखेगा जैसा कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है। सबसे नीचे नरक लोक, फिर मध्यलोक जिसमें पृथ्वी स्थित होगी, फिर देवताओं के स्वर्ग लोक, फिर भौतिक संसार का सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक होगा। ब्रह्मलोक के ऊपर दर्शक को शिवलोक दिखेगा और उससे भी ऊपर आध्यात्मिक आकाश या ब्रह्म ज्योति होगी। ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक तेज के भीतर स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोक होगा, जिसमें शाश्वत मुक्त जीव निवास करते हैं। इन सब के ऊपर होगा कृष्ण लोक, जहां ईश्वर अपने मूल शाश्वत रूप में अपने अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों के साथ लीलाएं करते होंगे। मंदिर में एक लघु महल भी होगा, जिसमें राधा तथा कृष्ण के अर्च विग्रह रहेंगे, जो रेशमी वस्त्रों से तथा चांदी, सोने और रत्नों के स्तंभों से घिरे होंगे। मायापुर चंद्रोदय मंदिर तथा मायापुर नगर इस्कॉन के विश्व मुख्यालय होंगे। लेकिन दुनिया के ऐसे अज्ञात भाग में वास्तुशिल्प का यह कल्पित आश्चर्य क्यों? प्रभुपाद ने इसकी व्याख्या यह कहकर दी कि मायापुर वास्तव में अज्ञात नहीं था, वह केवल सांसारिक दृष्टि से ऐसा लगता था। सांसारिक दृष्टि से जो केंद्रित होता है वही दूर प्रतीत होता है। आत्मा और अगला जीवन दूर प्रतीत होता है, जबकि देह और इंद्रिय सो केंद्रीय लगते हैं। मायापुर में मानव बोध मंदिर की स्थापना करके श्रील प्रभुपाद विश्व के भौतिकतावादी ध्यान को वास्तविक केंद्र की ओर पुनः निर्देशित कर रहे होंगे। इस्कॉन की मायापुर परियोजना के सौंदर्य से कोई भी निष्ठावान दर्शक मोहित हो जाएगा और वह देख सकेगा कि सचमुच वैकुंठ लोक यही है और मायापुर के निवासी भक्तजन हरे कृष्ण कीर्तन के गायन में निरंतर डूबे रहने और कृष्ण भावनामृत के दर्शन की विवेचना करते रहने के कारण किसी भी बुद्धिमान दर्शक को आश्वस्त कर सकेंगे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के उपदेश परम सत्य है। भक्तजन परम सत्य के दर्शन की व्याख्या करेंगे, जिसमें दर्शकों को बोध हो सकेगा कि वास्तविक आध्यात्मिक सत्य जातिवादी धार्मिक मत से ऊपर है। साथ ही हरे कृष्ण का अखंड कीर्तन तथा भगवान कृष्ण की विविध सेवाओं में लगे आनंद मग्न भक्तगण यह दिखला सकेंगे कि श्री भगवान के चिंतन का एकमात्र सीधा और सरलतम मार्ग भक्ति योग है। इस्कॉन की मायापुरी नगरी में रहते हुए कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही भगवान का भक्त बन सकेगा और आनंद विभोर होकर कीर्तन तथा नर्तन करने लगेगा। श्रील प्रभुपाद का यह प्रदर्शित कर रहे थे कि किस प्रकार भक्ति योग के द्वारा भौतिक वस्तुओं को श्री भगवान कृष्ण के साथ जोड़कर संसार को आध्यात्मिक बनाया जा सकता है और ऐसी आध्यात्मिक करामतें भौतिकतावादियों की उपलब्धियों को मात क्यों न दे। भारत के उच्च आयुक्त के बाहर से यह जानकर प्रभुपाद को खेद हुआ कि प्रधानमंत्री मायापुर में शिलान्यास समारोह में सम्मिलित नहीं हो सकती। इसे भी उन्होंने कृष्ण की इच्छा माना। उन्होंने कहा कि वे किसी प्रमुख वैष्णव को अध्यक्षता करने को आमंत्रित करेंगे या वे स्वयं करेंगे। उन्होंने लिखा, अंततः यह भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि किसी सांसारिक पुरुष या महिला को बुलाए जाने की बजाय शिलान्यास का यह पावन कार्य कोई वैष्णव करे। वर्षा ऋतु आई और गंगा तट के ऊपर बहने लगी, जिससे इस्कॉन की समस्त मायापुर संपत्ति डूब गई। अच्युतानंद स्वामी ने फूस और
बांस का एक कुटीर बनाया था जिसमें प्रभुपाद शीघ्र ही आकर रहने वाले थे। लेकिन बाढ़ का पानी इतना ऊंचा उठा कि अच्युतानंद स्वामी को बांस के बेड़े पर रहना पड़ा। उन्होंने प्रभुपाद को लिखा कि भक्ति विधान मार्ग न होता तो क्षति बहुत अधिक होती। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, हम लोगों को श्रील भक्ति सिद्धांत सड़क ने बचा लिया जो इस्कॉन संपत्ति और महाप्रभु चैतन्य की जन्मस्थली के सामने के जाती है और गोगा के बीच बांध का काम करती है। हमें आशा है कि कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद सदैव हमारी रक्षा करेंगे। हमेशा उनके चरणाबिंदु में प्रार्थना करते रहो। हमने महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाओं का संसार भर में प्रचार करने में जो सफलता पाई है वह केवल उनकी कृपा के कारण है। नई दिल्ली, नवंबर 10, 1971। कार हवाई अड्डे के सामने भीड़ में से बाहर निकली। प्रभुपाद पीछे की सीट पर बैठे थे। उनके बेत की छड़ी उनके घुटने से सटी थी। हाथ जपमाला की थैली में था और वे अपने दिल्ली के शिष्यों से बात कर रहे थे। जब कार नई दिल्ली की विस्तृत सड़कों में होकर गुजर रही थी तो प्रभुपाद ने घुटने तक लंबी 2 पुष्प मालाओं को अपने गले से निकालकर बगल की सीट पर रख दी। दोपहर का समय था और नवंबर का मौसम सुहावना था। प्रभुपाद अगले दिन आरंभ होने वाले इस्कॉन के 10 दिवसीय पंडाल समारोह में भाग लेने के लिए कलकत्ता से ठीक समय पहुंचे थे। एक भक्त ने उल्लेख किया कि यह कितना उपयुक्त था कि नई दिल्ली के मेयर श्रीमान हंसराज गुप्त ने हवाई अड्डे पर प्रभुपाद का स्वागत किया था। प्रभुपाद मुस्कुराए। हवाई अड्डे पर मेयर गुप्त की उपस्थिति में वहां एकत्रित जनता के सामने अपने भाषण में प्रभुपाद ने बताया था कि भारत का कर्तव्य शेष संसार के कल्याण के लिए कार्य करना है। उन्होंने यह भी बताया था कि किस प्रकार 25 वर्ष की अवस्था में उनकी भेंट उनके गुरु महाराज से हुई थी और अंग्रेजी भाषा भाषी संसार तक महाप्रभु चैतन्य का संदेश पहुंचने का आदेश उन्होंने उनसे तब प्राप्त किया था। 70 वर्ष की अवस्था होने तक उन्होंने पश्चिमी देशों में जाने के लिए क्यों प्रतीक्षा की थी। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा था, महाप्रभु चैतन्य के संदेश का प्रचार करने के लिए मैं एक सफल साधन बनाने का प्रयत्न कर रहा था। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार संसार में हो रहा था और अब उनके लिए लाखों धर्मोपदेशकों की आवश्यकता थी। प्रभुपाद ने बताया था और काले लोग भी नृत्य कर रहे हैं और वे भारतीयों से पूछ रहे हैं कि आप और स्वामी लोग हम लोगों को ये उदात्त पद्धति क्यों नहीं देते। 1 महीना पूर्व अफ्रीका से लौटने के लिए दिल्ली तीसरा नगर था जहां प्रभुपाद आए थे। उनका पहला पड़ाव बंबई था जो ठीक नहीं रहा था। श्याम सुंदर प्रमादवश श्री प्रभुपाद के टीके का कार्ड नहीं लाए थे, अतः आव्रजन अधिकारियों ने भारत में प्रभुपाद का प्रवेश निषिद्ध कर दिया था और उन्हें 10 दिन के लिए बंबई हवाई अड्डे के अस्पताल में संगरोधन काल के अंतर्गत अलग रखे गए थे। उनका आवास एक कमरे तक सीमित हो गया था जिसका बरामदा एक बगीचे की ओर खुलता था। उनके कार्यकलाप का क्षेत्र भी सीमित हो गया था। तब भी वे नाश्ते के बाद प्रातः काल का समय श्याम सुंदर के साथ कुछ प्रमुख पाश्चात्य दार्शनिकों के विषय में संवाद में बिताते थे। श्याम सुंदर कोई विशेष दार्शनिक विचार उनके सामने रखते और प्रभुपाद वैदिक दृष्टि से उसका विवेचन करते थे। जब उनके 10 दिन के संगरोध काल में का केवल 1 दिन शेष रहा तब उनके टीके का कार्ड पहुंच गया और प्रभुपाद को मुक्त कर दिया गया। तुरंत ही उन्होंने कलकत्ता के लिए प्रस्थान कर दिया जहां देश प्रिय का पार्क में एक कीर्तन और व्याख्यान श्रृंखला का कार्यक्रम था। वे कलकत्ता में 2.5 सप्ताह रुके थे और उस क्षेत्र के मध्य में जो कभी यूरोपियन साहिबों का केंद्र था, अल्बर्ट रोड पर इस्कॉन मंदिर की स्थिति को बहुत पसंद किया था। प्रभुपाद ने कहा था, अब मैं साहिबों को साहिब निवास में फिर वापस ला रहा हूँ, किंतु इस बार वे वैष्णवी रूप में आ रहे हैं। आप ये स्थान कभी न छोड़े। कलकत्ता के कुछ भक्तों ने श्री प्रभुपाद से शिकायत की थी कि मंदिर में बड़ी कुव्यवस्था थी और अपर्याप्त आय के कारण उनको पूरा भोजन नहीं मिलता था। जब प्रभुपाद ने मंदिर के प्रबंधकों से इस विषय में प्रश्न किया तो एक भक्त ने उत्तर दिया था, श्री प्रभुपाद, मैं केवल आपकी इच्छा का पालन कर रहा था। प्रभुपाद ने पूछा था, क्या यह मेरी इच्छा है कि सभी भक्तों को कष्ट दिया जाए? उन्होंने उनके मतभेदों को निपटा दिया था, बेहतर भोजन का प्रबंध करा दिया था और मंदिर के अधिकारियों के लोकतांत्रिक विधि से निर्वाचन की भी संस्कृति कर दी थी। लेकिन उन्होंने यह भी समझाकर बता दिया था कि चूंकि
क्योंकि कृष्ण भावनामृत का प्रचार इतना महत्वपूर्ण मिशन था, इसलिए कमियां होने पर भी भक्तों को आपस में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भौतिक जगत समुद्र की तरह है, इसमें लहरों का उठना स्वाभाविक है। कलकत्ता की इस यात्रा में प्रभुपाद अपनी मायापुर की योजनाओं के बारे में भी बोले थे। नर नारायण ने उस भवन का आपके अनुसार मॉडल बनाया, जिसे नए खरीदे गए भूखंड का इस्कॉन बनाने वाला था, और प्रभुपाद ने उस मॉडल को अपने सभी अभ्यागतों को दिखाया और उसमें सहायता करने को कहा। इस परियोजना में प्रभुपाद की तल्लीनता को देखकर गिरिराज ने स्वेच्छा से जैसे भी जरूरत हो सहायता करने की स्वीकृति दी थी। गिरिराज ने कहा था, ऐसा लगता है कि आप जो दो चीजें सर्वाधिक चाहते हैं वे है पुस्तकों का वितरण और मायापुर में मंदिर का निर्माण। प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए कहा था, हाँ, धन्यवाद। जब प्रभुपाद दिल्ली में श्रीमान राम निवास डंडरिया के निवास पर पहुंचे तो एक प्रतीक्षा रथ संवाददाता से उनसे भेंट करता की। संवाददाता ने कहा, मैं समझता हूँ कृष्ण से आपका तात्पर्य किसी शाश्वत सिद्धांत से है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मेरा तात्पर्य सिद्धांत से नहीं है, अपितु आपकी और मेरी तरह के एक व्यक्ति से है। प्रभुपाद परम पुरुष के रूप में कृष्ण की व्याख्या कर रहे थे कि अकस्मात सायरन बजने लगा। संवाददाता और घर के अन्य लोग चिल्लाने लगे, ब्लैकआउट, ब्लैकआउट। पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध कई सप्ताहों से आसन्न था और दिल्ली में हवाई आक्रमण के अभ्यागत और चेतावनियां हर रोज की बातें हो गई थी। अंधेरे कमरे में संवाददाता ने गंभीर स्वर में कहा, महोदय, ये वास्तविकता की उपस्थिति है। पाकिस्तान के साथ युद्ध का खतरा हमारे सिर पर है। ये सायरन हम पर आने वाली बद्दी वास्तविकता है। प्रभुपाद ने कहा, हम हर समय बद्दी वास्तविकता में हैं, प्रतिदिन 24 घंटे। मान लीजिए ब्लैकआउट न हो, तब भी यदि आप बाहर सड़क में आ जाए तो निश्चित नहीं कि आप घर वापस आएंगे। इस प्रकार आप हर समय भयानक वास्तविकता में हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि केवल यह ब्लैकआउट ही भयानक वास्तविकता है? इस भयानक वास्तविकता का यह केवल एक आयाम है, बस। संवाददाता, हाँ, किंतु इस क्षण। प्रभुपाद, क्या आप अनुभव नहीं करते कि आप प्रतिदिन 24 घंटे भयानक यथार्थ में हैं? पदम पदम यद विपदाम, विपदा हर कदम कदम पर है। संवाददाता, महोदय, मैं ये जानता हूँ, किंतु यह सामूहिक राष्ट्रीय विपदा है। क्या आपके पास इसका कोई उपचार है? प्रभुपाद, हमारे पास कृष्ण भावनामृत एकमात्र उपचार है। इस पद्धति को स्वीकार करें और आप सुखी रहेंगे। संवाददाता, मेरी समझ में किसी को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याया खां के पास जाना चाहिए। प्रभुपाद, याया खां के पास जाने से क्या लाभ होगा? संवाददाता, वह हमें मार डालना चाहते हैं। प्रभुपाद, मान लीजिए वह आपको नहीं मारता तो क्या आप बच जाएंगे? जो याया खां के पास जाने से क्या लाभ होगा? आपको मरना है आज या कल। यदि आप अपनी रक्षा चाहते हैं तो कृष्ण के पास जाइए। हमारा प्रस्ताव यही है। यदि आप याया खान के पास जाएं और मान लीजिए कि वह युद्ध नहीं करता, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आप अमर हो जाएंगे? याया खान की चापलूसी करने से क्या लाभ होगा? कृष्ण की स्तुति कीजिए जिससे आपकी सुरक्षा शाश्वत रहे। आप ऐसा क्यों नहीं करते? संवाददाता, मैं तो केवल सामूहिक सुरक्षा की बात सोच रहा था। मैं आपका तर्क समझता हूँ। प्रभुपाद, आपको जानना चाहिए कि आप हमेशा ही खतरे में हैं। संवाददाता, हाँ श्रीमान, हम सहमत हैं। दिवंगत आइंस्टीन में भी यही बात कहते हैं। प्रभुपाद, हमारा कहना यही है और कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अतः हमें कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। हम याया खां के पास क्यों जाए? संवाददाता, केवल इसलिए कि वह हमें आपदा में डाल रहा है, बस। प्रभुपाद, आपका मन हर समय विपदा में डालता रहता है क्योंकि वह हमेशा आपके साथ है। आपका शरीर हर समय आपके साथ है। क्या आप शारीरिक कष्टों से पीड़ित नहीं रहते? अपने इस कष्ट के निवारण के लिए याया खां के पास क्यों नहीं जाते? आप हमेशा खतरे में हैं। आप इसे अनुभव क्यों नहीं करते? संवाददाता, हम अनुभव करते हैं कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है। प्रभुपाद, ये लक्षण मात्र है। लोग मर्ज का केवल अधूरा उपचार कर रहे हैं, हम उन्हें सर्वोत्कृष्ट उपचार बता रहे हैं। यही अंतर है। अधूरे उपचार में आप चंगे नहीं होंगे, आपको संपूर्ण उपचार चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नेति मामेति सो अर्जुन।
जन्मकरण की पुनरावृत्ति उपचार नहीं है। हम वही चाहते हैं। कृष्ण भावनामृत का यही लाभ है। यह प्राप्य न निवर्तन्ते तदधाम परमम मम। यदि आप कृष्ण के पास जाएं तो आपको पुनः इस भौतिक संसार में वापस नहीं आना होगा। संवाददाता, मेरा प्रश्न बहुत सैद्धांतिक है। मान लीजिए 100 शुद्ध साधु कृष्ण चेतना युक्त लोग ध्यान लगा रहे हैं या परस्पर विचार विनिमय में लगे हैं और कोई आता है और एक बम फेंक देता है। प्रभुपाद, जो कृष्ण चेतना से युक्त है वे बम से भयभीत नहीं होते। जब वे बम को आता देखते हैं तो वे सोचते हैं कि कृष्ण की इच्छा थी कि बम आए। कृष्ण चेतना वाला व्यक्ति किसी भी चीज से नहीं डरता। भयम द्वितीया भिनिवेशतः स्यात्। जिसे ऐसी धारणा हो कि कृष्ण के बाहर भी किसी चीज का अस्तित्व हो सकता है वही भयभीत होता है। दूसरी ओर जो जानता है कि हर वस्तु कृष्ण से आ रही है उसे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। बम आ रहा है तो वह कहता है आहा कृष्ण आ रहे हैं। भक्त का यही दृष्टिकोण होता है। वह सोचता है कृष्ण मुझे बम से मारना चाहते हैं। ठीक है, मुझे मरना है। यही कृष्ण भावनामृत है। हरे कृष्णा। तो आज का चैप्टर यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।